नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम कक्षा 7 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है वह अभ्यास 4C का है, यानी कि इकाई 4 पाठ 4 का अभ्यास 4C है। तो यहाँ पे है अभ्यास, जो कि लिखा हुआ है अभ्यास 4C, अभ्यास अभ्यास 4C का जो है कि यह वीडियो है। इसके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला यहाँ पे टॉपिक है, जो कि निर्णय के रूप में है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, यानी किसी बिंदु से अगर कोई रेखा जा रहा है, किसी रेखा पर या कहीं से भी कोई एक रेखा जा रहा है, तो उसके समांतर एक दूसरी रेखा हम लोग कैसे खींचेंगे, यह जो है कि प्रश्न में पूछा गया है, इस निर्णय में समझाया गया है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, ज्ञात है। हल में हम लोग यही लिखते हैं कि ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, जो भी हमें जानकारी है वही हमें क्या कहते हैं, ज्ञात है। तो ज्ञात क्या है, एक रेखा यल और उसके बाहर एक बिंदु एक, यानी कि नीचे जो है कि एक रेखा यल है और उसके जो है कि बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है ए। ठीक, तो रेखा यल हो गया, उसके बाहर एक बिंदु है ए। रचना करनी है किसकी, बिंदु ए से जाने वाली रेखा यल के समांतर, यानी बिंदु ए से जाने वाली एक और जो है कि जैसे ऐसे इस रेखा पर लाइन हो गया यल और इस पे जो है कि एक बाहर जो बना हुआ है ऐसे, तो जो यल है हमें यल के ही समांतर एक और लाइन क्या करना है, ऊपर इसके खींचना है। तो कैसे हम लोग खींचेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यह हो गया रचना करनी है और जो है कि यहाँ पे है रचना के चरण। इसको हम लोग देखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण में पहला जैसे जैसे हम आते जाएंगे वैसे वैसे इसमें लिखते जाएंगे। तो रेखा यल पर एक बिंदु, यानी यल एक रेखा बनाना है, इस पर एक बिंदु लेना है जिसका नाम रखना है बी, और एक बिंदु ए पहले से ही था, तो ए और बी को क्या करेंगे, हम आपस में मिला लेंगे। ठीक ना, ए और बी को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो बिंदु बी को दूसरे नंबर पे, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक जो है कि इसमें त्रिज्या लेंगे इस तरह से, जो कि सी और डी पर क्या करेगा, सी पर यल को और बी पर जो है कि ए बी को काटेगा। सी पर जो है कि यल को, यानी कि यल जो है कि सी पर और ए बी को जो है कि बिंदु डी पर क्या करेगा, काटता है। तो जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे हम लिखते भी जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि बिंदु ए को केंद्र मानकर चरण 2 वाली जो त्रिज्या है EF, उसी प्रकार से हम दूसरे ए बी बिंदु जी से क्या करते हैं, काटते हैं। तो यह जो दूरी है हम प्रकार में क्या करेंगे, माप लेंगे और एक बिंदु ले लेंगे जी। इस पे क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे जी और उस बिंदु से जो है कि वैसे ही एक चाप लगाएंगे और जितने दूरी पर वह चाप लगाएंगे उतनी दूरी पर ही पुनः हम उल्टा भी चाप लगाएंगे। तो ए और उस डी को क्या करेंगे, हम पुनः उस तरह से समांतर जो है कि मिला देते हैं, जो एक लाइन बनता है यम। तो जहाँ पे कटता है यच, यानी कि यम ही जो है कि यह यल के क्या होता है, समांतर होता है। चौथे पे कह प्रकार की सहायता से डीसी को जो है, यानी यह जो डीसी है उसको क्या करते हैं, माप लेते हैं और जी को केंद्र मानकर डीई, यानी जी को केंद्र मानकर जो है कि डीई जो है कि एक चाप हम लगाते हैं। और कह रहा है कि पांचवे पे हम लिखेंगे कि अब बिंदु यच से जो है कि बिंदु ए को क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी यच को जो है कि यच को ए से, यानी कि यहाँ से इस तरह से जैसे कि इसमें मिलाया गया है, मिला देते हैं। रेखा यल और यम अभिष्ट समांतर हैं, यानी यल और यम दोनों यही क्या है, अभिष्ट समांतर हैं। और यह जो कोण बन रहे हैं, यह दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर जो है कि कोण यह कहलाते हैं। इन कोणों को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के द्वारा यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण जब भी बनेंगे वह हमेशा बराबर होते हैं। जैसे समांतर रेखा जो भी है, इसको अगर काट रहा है यहाँ से कोई रेखा, तो यह जो भी यहाँ पे कोण बन रहे हैं, इन कोणों को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं और यह कोण आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक ना, यह जो कोण है वह आपस में समांतर होते हैं। इन दोनों कोणों का जो मान होता है वह बराबर होता है। तो यहाँ पे इस चीज को इसमें दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यह जो है कि चरण हो गया, किस प्रकार से आप बनाते हैं अगर किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया गया हो तो। और दूसरे टॉपिक में कह रहा है, दूसरे टॉपिक में कह रहा है कि दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना। वैसे ही है, लेकिन कैसे इसको खींचेंगे, तो इसके लिए जो है कि ए और बी दो बिंदु हम अंकित करते हैं एक रेखा पर। एक रेखा खींच लेते हैं, इस पे मान लीजिए ए हो गया, इस पे जो है कि बी हो गया। अब ए और बी से प्रकार में समान दूरी लेकर के एक ऐसे दो चाप लगाते हैं, एक सी हो गया और एक डी हो गया। सी और डी को क्या करते हैं, पटरी की सहायता से मिला देते हैं, जो नीचे वाले ए बी के समांतर जो है कि सी डी होता है। तो इस तरीके से भी हम जो है कि इसको खींच सकते हैं। तो दो तरीके से पूछेगा, एक में कहेगा कि अगर
बिंदु जो है कि एक रेखा के बाहर हो तब हम किस तरह से खींचेंगे। तो उसके लिए जो है कि पहला वाला जो हम लोग पढ़े हैं निर्णय नंबर जो 4 है, इस नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। अगर कोई बिंदु की बात नहीं कह रहा है तो जो है कि हम इस विधि के द्वारा यानी कि दोनों बिंदुओं के द्वारा जो है कि हम चाप लेकर के बना सकते हैं। ठीक। और अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पर है कि प्रयास कीजिए कि क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे कुछ चीजें बताया जा रहा है। कह रहा है कि एक रेखा ए बी खींची जिसके बाहर कोई बिंदु यस है। तो एक रेखा जो है कि यहाँ पे ए बी हो गया, इसके बाहर एक बिंदु यस है। तो बिंदु यस से ही जाती हुई एक तिर्यक रेखा जो है कि एस टी खींच दीजिए। ठीक ना। तो एस टी जो है कि यहाँ पे तिर्यक रेखा हो गया। तो यह जो दोनों कोण आपस में बन रहे हैं, कोण यस टी बी, वहां पे है यस टी बी, यह जो कोण हो गया एस टी बी। और कोण बन रहा है कौन, सी एस टी, सी एस टी। तो सी एस टी कोण बन रहा है। यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह दोनों कोण जो है कि आपस में बराबर होंगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो बिंदु एस से होकर जाने वाले सी डी रेखा के क्या है, समांतर है। क्यों है, क्योंकि इसका निष्कर्ष निकलता है क्योंकि यह जो है कि एकांतर कोण है, इसलिए यह दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है और यह एक समांतर रेखा भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। तो अब जो है कि हमारा यहाँ से जो अभ्यास प्रश्नावली है वह शुरू होता है। अब हम अपने अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और इसमें देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखा ए बी और सी डी खींचिए और निम्न यानी कि जो बिंदु हैं ए और सी को क्रमशः 30 अंश और 60 अंश से झुकाती हुई रेखा एम और रेखाखंड जो है कि रेखाखंड एम और रेखाखंड सी एम जो है कि बनाइए और कोण ए एम सी का जो है कि हमें मान बताइए। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। आप अगर हमारे साथ में बना रहे हैं तो आप चाँदा जरूर रखें, चाँदा के द्वारा आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि हम दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। एक जो है कि रेखा यहाँ पे खींच ली, ठीक, ए बी हो गया। एक और जो है कि रेखा इसी के ऊपर खींच लेते हैं समांतर, ठीक ना, तो जो कि सी डी हो गया। ठीक है। तो इस पे हम नाम भी लिख दे रहे हैं। यह हो गया हमारा ए बी और ऊपर हो गया हमारा सी डी। अब इस पे कहा जा रहा है कि बिंदु ए से और सी से क्रमशः जो कोण बनाना है, ए से जो है कि हम बनाएंगे कितने अंश का, 60 अंश का। तो ए पर आप चाँदा रखेंगे, इस पे जो है कि आप चाँदा यहाँ पे रखेंगे और इस पे जो है कि आप बिंदु ए पर 30 अंश का जो है कि कोण क्या करेंगे, इस तरह से 30 अंश का कोण लगभग बनाएंगे। ठीक है, ऐसे जो है कि 30 अंश का कोण यहाँ से बन जाएगा। यह नीचे वाला जो है कि मान यानी कि हमारा कोण होता है, यह जो है कि यहाँ पे 30 अंश का कोण बन गया। और सी पर जो बनाना है हमें 60 अंश का बनाना है। तो सी पर हम जो है कि यहाँ से बनाएंगे 60 अंश। तो मान थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यह जहाँ जा रहा है वहाँ जाने देंगे। ठीक है, यह जो है कि बनेगा हमारा 60 अंश का। यह जो कोण बनेगा 60 अंश का, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यह जो है कि बनेगा हमारा 60 अंश का। तो इसको हम लोग और थोड़ा इस पे रखते हैं क्योंकि हमें एक बिंदु का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो इस पे रखते हैं। तो यह जो कोण बना है वो कितने का है, 60 अंश का है। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है वही पॉइंट हमारा क्या है, यम है। ठीक है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है वही क्या है, यम है। तो वही कह रहा है कि रेखाखंड एम यानी यहाँ से जो है रेखाखंड क्या हो गया, एम हो गया यहाँ तक, और उसके बाद से है सी एम, यहाँ से क्या हो गया, यह सी एम हो गया। तो ये जो दोनों रेखाखंड हैं इसमें एक कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, कोण बन रहा है सी, यानी कि ए से भी ले सकते हैं, ए एम और सी। तो यह जो कोण बन रहा है ए एम सी, यह यहाँ से ए एम सी, यह जो है कि एक कोण आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस कोण का जो है कि हमें मान जो है कि ज्ञात करना है। तो अगर हम इन कोण का मान ज्ञात करें तो हम पाएंगे कि अगर यहाँ पे जो है कि 60 अंश बन रहा है तो यह इस पे क्रॉस कर रहा है, यह इसका तिर्यक लाइन है। तो यहाँ पर भी जो दूसरी तरफ बनेगा वो कितना बनेगा, 60 अंश। ठीक, और यहाँ पे 60 अंश बना, यहाँ पे भी 60 अंश बना। और हम दूसरी अगर कोणों को देखेंगे तो यह जो कोण बनेगा तीनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 यानी कि 90 अंश का यह टोटल कोण हो गया। यानी कि यह जो है कि एक तरफ में 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यह जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। यह जो कोण बनेगा ए एम सी वह कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का जो है कि कोण यह बनेगा। क्योंकि यह भी जो क्रॉस पॉइंट है वह 60 अंश का है, दोनों क्रॉस पॉइंट। और यहाँ 90 बन रहा है तो यह भी जो है कि उसके बराबर ही होगा, 90 अंश का ही कोण जो है कि यह यहाँ पे निर्मित होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए एम सी बराबर जो है कि ए एम सी बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का जो है कि यहाँ पे कोण क्या होगा, बनेगा। तो इसको आप चाँदा से माप करके जो है कि कोण आप लिख भी सकते हैं। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है
पटरी और प्रकार की सहायता से वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी है। विकोण की लंबाई को मापकर जो है कि हमें मान बताना है। तो हल करेंगे हम। तो 5 सेमी, इसके लिए हम सबसे पहले हमें वर्ग बनाना है। तो 5 सेमी का जो है कि एक लाइन खींच लेंगे। यह लगभग लाइन हम मान लेते हैं 5 सेमी का है, ठीक। तो 5 सेमी का जो है कि आप एक लाइन खींच लेंगे, इसका नाम रख लेंगे ए बी। अब जो है कि हम इस पे ए बी जो बिंदु है, इस पे जो है कि प्रकार के द्वारा जो है कि हम 2 चाप लगाएंगे, यहाँ से ए से और बी से ऊपर के साइड में। और प्रकार में दूरी कितना लेंगे, 5 सेमी ही दूरी कितना लेंगे, 5 सेमी। 5 सेमी दूरी लेकर के 2 चाप जो है कि इस तरह से आप लगा देंगे। प्रकार से जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ लगाएंगे, वही दूरी यहाँ से लेके आप यहाँ भी लगाएंगे। तो इसका भी नाम रख देंगे सी और डी, इस तरह से। और इस लाइन को क्या करेंगे, आप मिला देंगे पटरी की सहायता से। जो है कि हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और यहाँ पे जो है कि दोनों पर 90 डिग्री का जो है कि एक एक एंगल जो है कि बिंदु सी से, और यहाँ पे 90 अंश का जो है कि कोण एक बिंदु डी से बनाएंगे। तो दोनों पे जो है कि हम 90-90 अंश का जो है कि कोण यहाँ से बना देंगे, ठीक ना। एक जो बनाएंगे कि बिंदु सी पर बनाएंगे, और एक जो बनाएंगे बिंदु डी पर बनाएंगे, ठीक। तो इस तरह से जो है कि हम इसमें बना लेंगे कितने पर मिल रहा है। तो यह जो है कि एक वर्ग बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और पटरी रख करके हम जो है कि इसका विकोण यहाँ से क्या करेंगे, माप लेंगे। एक विकोण हम माप के देखेंगे कि कितने अंश का है। 5 का है तो लगभग पॉइंट में माप लेंगे। तो आप जब इसको मापेंगे तो 7 दशमलव कुछ जो है कि 3-4 करके ऐसे सेमी में जो है कि यहाँ की इसकी लंबाई जो है कि आएगी। तो यही जो है कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 7.3 या 7.1, 7.12, ठीक ना। अलग अलग स्केल में अलग अलग माप का हो सकता है। तो यह 7.1 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, विकोण का जो है कि मान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम एक वर्ग बना करके उसके विकोण की जो लंबाई है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर चाप या नहीं लगा रहे हैं, केवल आप दोनों कोनों पर यानी एक लाइन खींचे, और यहाँ पर यह ए हो गया, यह बी हो गया, तो ए से भी 90 अंश का कोण बना दीजिए, इस पर भी 90 अंश का कोण बना दीजिए, ठीक। और दोनों को 5 सेमी की दूरी लेकर के प्रकाश से क्या कीजिए, काट दीजिए, फिर मिलाइए। तो इस तरह से आप करके इस आकृति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसके विकोणों को आप नाप सकते हैं। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि 4 सेमी माप के एक रेखाखंड ए बी के अत्यंत बिंदु ए पर कोण जो है कि कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए, और बिंदु सी से यानी बी से ए सी के समांतर एक जो है कि हमें रेखा खींचना है। इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो कोण कहा गया है वह कोण बनाएंगे। 4 सेमी की जो है कि एक रेखा खींचना है, तो 4 सेमी का हम जो है कि एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ से हम रेखाखंड बना लेंगे, उसका नाम लिख लेंगे ए बी। और कह रहा है ए बी रेखाखंड हो गया। ए बी के अंत बिंदु ए पर जो है कि एक कोण बनाएंगे। इस पर जो है कि हम प्रकार के द्वारा जो है कि 60 अंश का क्या कर लेंगे, कोण बना लेंगे। प्रकार रख करके यहाँ जो है कि 60 अंश का कोण बना लेंगे, और इसका हम नाम लिख देंगे क्या, सी। तो यह कोण जो हो जाएगा 60 अंश का कोण हो जाएगा। अब कह रहा है कि बिंदु बी से ए सी के समांतर जो है कि एक और रेखा खींचना है। तो यहाँ से हम इसको जो है कि डॉट डॉट करके लाइन को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को जो है कि हम थोड़ा सा और आगे डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे, क्योंकि बिंदु बी से जो है कि हमें एक और समांतर रेखा जो है कि यहाँ से खींचना है। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, चांदा रख करके आप चांदा के द्वारा भी बना सकते हैं। 60 अंश का यहाँ पे कोण बना दीजिए, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर चांदा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, प्रकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो प्रकार के द्वारा आप यह कोण जो है कि यहाँ से क्या कीजिए, इसको माप लीजिए, और यहाँ पे एक क्रॉस लगा दीजिए, और यही दूरी माप करके आप यहाँ से ऐसे क्रॉस लगाइए, फिर इसको ऐसे यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। तो जहाँ पे यह काटता है, इसको जो आप क्या कीजिए, स्केल के द्वारा से, स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए। तो यह जो है कि बिल्कुल 60 अंश का, उसी के समांतर जो है कि एक और कोण, इसका भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका भी नाम आप जो है कि डी रख दीजिए। यह जो है कि डी जो है कि इसका माप हो जाएगा। तो ए भी जो है कि 60 अंश का। तो इसमें देखेंगे कि ए सी समांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं बन जाएंगे। समांतर रेखा जो है कि हमें इसी प्रकार से खींचना होता है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और यह जो प्रश्न था, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।